Friends, welcome to new video in our current affairs analysis series जिसमें कि हम 65th BPSC एंड 66th BPSC के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस जो आए हैं उनको हम एनालाइज कर रहे हैं और देन विल कम टू अ पैटर्न कि कौन से एरिया से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली हम रिवीजन में टाइम को अलॉट करेंगे। ये करंट अफेयर्स एनालिसिस सीरीज का थर्ड वीडियो है। पहले दो वीडियोस हमारे चैनल पे आ चुके हैं जिसमें हमने 66 बीपीएससी के क्वेश्चंस को डिटेल में एनालाइज किया है कि वो किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं। राइट, ये वीडियो मैं 65 बीपीएससी प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स के एनालिसिस से बना रही हूँ जो कि 15 अक्टूबर 2019 को कंडक्ट करा गया था। राइट, बिगिनिंग में हम पहले 65 बीपीएससी एंड 66 बीपीएससी के कंपेयर करेंगे डिफरेंट सेक्शंस। मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरीज बनाए हुए हैं और उसमें क्वेश्चंस को डिवाइड किया है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है आप बहुत लोगों से ये वेरी कर सकता है क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इट इज़ फ्लेक्सिबल। राइट, so according to my understanding I have divided the questions into different segments और category और फिर मैंने उनको एनालाइज किया और नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट कैटेगरी के अंदर मैंने रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कितने कैटेगरी से क्वेश्चंस आ रहे हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, सो दैट हमारे पास जो एक महीने बचे हुए समय हैं उसको हम जुडिशियसली यूज कर सके और जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हम वहाँ ज़्यादा टाइम डिवोट करें सो दैट हमारा आउटपुट ज़्यादा हो और सिलेक्शंस के चांसेस बढ़े। गाइस, अगर हम एनालिसिस हम अच्छे से करें और उस हिसाब से हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, वी हैव 1 मंथ टू गो एंड स्टिल दिस एग्ज़ाम इज़ डूएबल एंड हम इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। So hold on your nerves and yes, let's start the discussion. So yeah, 65th BPSC प्रीलिम्स में नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस थे वो 26 थे, बट 66 BPSC प्री में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 36 हो गए करंट अफेयर्स पोर्शन से। सो सी देयर इज़ अ वेरिएशन ऑफ 10 क्वेश्चंस, बट यस आप ये रफ आइडिया लेकर चल सकते हैं कि 30 देयर विल बी 30 क्वेश्चंस प्लस माइनस 4-5 तो ठीक है, बट देयर विल बी 30 क्वेश्चंस एंड यस दिस 30 क्वेश्चंस हम इसमें ऑलमोस्ट 90% की एक्यूरेसी के साथ हम अपना स्ट्राइक रेट ला सकते हैं इफ़ यू फॉलो दिस टेबुलर अप्रोच ऑफ एनालिसिस। राइट, सो नाउ कम टू द एनालिसिस वर्ड। सी फ्रेंड्स, डिफरेंट कैटेगरीज में मैंने बांटा है क्वेश्चंस को, एक एक करके आएंगे। फर्स्ट लेट्स कम टू आईआर सेक्शन। फ्रेंड्स, 65 बीपीएससी में 9 to 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे फ्रॉम द आईआर क्वेश्चंस, जो कि 66 बीपीएससी में मुझे मीन्स वी फाइंड दैट कि 7 to 8 क्वेश्चन। सो मोर और लेस क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर सेम फ्रॉम दिस सेक्शन एंड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे वी विल कम टू 65 बीपीएससी का विल डिस्कस इन दिस वीडियो ओनली लेटर ऑन दिस जब हम इस टेबल का एनालिसिस कर लेंगे तो। राइट, सो आईआर एक हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है। नाउ कम टू स्पोर्ट्स सेक्शंस। फ्रेंड्स, इन 65th बीपीएससी एंड 66th बीपीएससी बोथ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द स्पोर्ट्स सेक्शन वे 3। सो एंड इफ़ यू गो टू 64th बीपीएससी जो कि मैं डिस्कस नहीं करूँगी यहाँ पे, मैं अभी क्वेश्चंस देख रही थी, तो वहाँ पे भी स्पोर्ट्स से 3 से 4 सवाल रहते ही रहते हैं। सो बी श्योर कि यस स्पोर्ट्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन, यहाँ से 3 to 4 क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे। राइट, so this is another area to focus and prepare. Now we come to appointments section. अब अपॉइंटमेंट सेक्शन में इन 65th बीपीएससी वी फाइंड कि हार्डली 1 क्वेश्चन है दैट 2 कैन बी पुट इनटू आईआर सेक्शन। राइट, उसको जो भी अपॉइंटमेंट्स वाले क्वेश्चन को अगर हम आईआर में भी रख सकते हैं, सो यहाँ पे हार्डली ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट 66 बीपीएससी में वी हैव 4 क्वेश्चंस फ्रॉम अपॉइंटमेंट सेक्शन एंड दैट इज़ वेरी डायरेक्ट एंड पर्सन स्पेसिफिक क्वेश्चन है और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अगर 2 बार भी अगर हमने इस सेक्शन को सेक्शन से गो थ्रू हुए हैं और अगर हम इसको एक बार ढंग से कर लें तो फ्रेंड्स वी कैन हैव 100% स्ट्राइक रेशियो इन दिस सेक्शन। अगर 4 क्वेश्चन फिर से रिपीट होता है इन 67th बीपीएससी तो ट्रस्ट मी वी विल हैव ऑन एन एडवांटेजियस पोजीशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स। राइट,
सो या 3 क्वेश्चंस हमने एनालाइज कर लिए. नाउ वी कम टू अवार्ड्स. यस फ्रेंड्स, इन 65th BPSC वी हैड ओनली 1 क्वेश्चन. सिर्फ एक क्वेश्चन पूछे गए थे अवार्ड्स से, दैट वी विल डिस्कस कि क्या पूछा गया था. एंड 66th BPSC में देयर वर 5 to 6 क्वेश्चंस फ्रॉम द अवार्ड सेक्शन, राइट. दादा साहब फाल्के अवार्ड, नोबेल पीस प्राइज, देन आई थिंक और भी सारे अवार्ड्स थे जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 66th BPSC के हमने डिस्कस किए हुए हैं. आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, राइट. सो ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है. अब अवार्ड्स में भी बहुत सारे डिफरेंट अवार्ड्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं. सो हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर करने का फ़ायदा ये होता है कि अब अवार्ड, सपोज जो भी मैगजीन आप फॉलो कर रहे हो, राइट, उसमें अवार्ड्स से रिलेटेड देयर बी 9-10 पेजेस, बट कौन सा सेक्शन इम्पोर्टेंट है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना डेप्थ में पढ़ना है, ये हमें पता चलता है जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करते हैं, राइट. सो दैट्स वाई फ्रेंड्स, इन माई लिमिटेड कैपेसिटी एंड लिमिटेड नॉलेज मैं ये सीरीज स्टार्ट किया है, एंड होपफुली I'll add value to your preparation, right. So now come to science and tech. See friends, in 65th BPSC we had only 2 questions, and उसको भी अगर मैं देखूँ तो एक प्योर साइंस एंड टेक का रख सकते हैं, रेस्ट एक को हम IR में डाल सकते हैं. सो देयर वाज सम साइंस एंड टेक एंड देयर वाज सम IR. ये कौन सा क्वेश्चन होगा वी विल डिस्कस अभी थोड़ी देर में, राइट. बट इन 66 BPSC वी हैड अगेन 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस साइंस एंड टेक वाला पोर्शन, राइट. एक रुद्रम के बारे में पूछा था और कुछ एक ऐप था किसी प्राइवेट बैंक ने लॉन्च किया था, उसके बारे में पूछा था. आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चंस का डिस्कशन अपने चैनल पे जाके. तो साइंस एंड टेक में कोई बड़ी चीज़ है, कोई नोबल चीज़ है, उसको पढ़ना है. देयर विल बी 2 क्वेश्चन, हार्डली 2-3 क्वेश्चंस, और यूनिक चीज़ें पूछ रहे हैं, कुछ भी नहीं पूछते हैं. दे आस्क समथिंग यूनिक कि फर्स्ट इंडिजिनसली एंटी रेडिएशन मिसाइल अगर इंडिया बिल्ड करता है, सो ये एक बड़ी अचीवमेंट होती है. दैट्स वाई दे आस्क, राइट. अगर चंद्रयान 2 लॉन्च होना है तो इट इज़ अ मेजर इवेंट, इट इज़ अ मेगा इवेंट, तो उनको पूछना ही है. एंड दे आस्क इन 65th BPSC, इन 66 दे आस्क अबाउट रुद्रम, राइट. सो इस तरह की इवेंट्स ये पूछ रहे हैं गाइज. आई होप क्लैरिटी आ रही है. नाउ यू कम टू पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन. पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट से करंट अफेयर्स में इन 65th वी हैव 1 क्वेश्चन. वो ट्रिपल तलाक वाला से रिलेटेड था कि सुप्रीम कोर्ट ने किस ईयर के जजमेंट में उसको नल एंड वॉइड किया था, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन वी विल डिस्कस. जो कि अगेन ये दिखाता है कि नंबर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ईयर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, डेट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर BPSC प्रिपरेशन. BPSC करेंट अफेयर्स अब सिर्फ 1 लाइनर की बात नहीं रह गई है, राइट. इन 66 BPSC ऑल्सो उन्होंने एक क्वेश्चन मुझे लगता है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाले सेगमेंट से पूछा था, जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का इनएक्टमेंट डेट पूछा था उन्होंने. और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन तो खुदा का कहर था, क्योंकि आप ऑप्शंस देखिएगा 11 दिसंबर, 11 नवंबर 2018-19, इतना कंफ्यूजिंग था. तो अब ये देखो यहाँ पे भी उन्होंने ईयर पूछा था, यहाँ इन्होंने डेट पूछा. तो स्टिल वो क्या है कि दे हैव दिस इंक्लिनेशन कि हमें डेट भी याद माइंड में रखना होगा, नंबर भी माइंड में रखने होंगे, राइट. अगर कुछ ऐसे बड़े इनएक्टमेंट्स होते हैं या फिर कोई ऐसी बड़ी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आती है तो किस ईयर में आई है, कोई एक्ट बहुत बड़ा है, लैंडमार्क है, कंट्रोवर्सी में रहा है, तो कौन से डेट को उसका इनएक्टमेंट हुआ था, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है. नाउ वी कम टू पॉलिटिक्स. फ्रेंड, इन 65th BPSC वी हैड 1 क्वेश्चन फ्रॉम द पॉलिटिक्स सेक्शन. पॉलिटिक्स और पॉलिटी को मैंने डिफरेंट रखा है क्योंकि पॉलिटिक्स इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ इन न्यूज़. सो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे किसके लिए क्या पूछा गया है, कौन से पर्सनालिटी से रिलेटेड यहाँ पे. यस, एंड इन 66 BPSC देयर वेयर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द पॉलिटिक्स सेक्शन. एक रामविलास पासवान जी का तब डेथ हुआ था, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, और एक और पॉलिटिशियन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था. सो वी हैड 2 क्वेश्चंस. आप अगेन अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पे वो क्वेश्चंस के डिस्कशंस हैं 66 BPSC के, आप जाके देख सकते हैं, राइट. फ्रेंड्स, इकॉनमी जो है हमारा एक मेजर रोड ब्लॉक हो जाता है, हमारे लिए फियरफुल एक सेक्शन हो जाता है. बट देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, 2 क्वेश्चन, सिर्फ ओनली 2 क्वेश्चंस हैं 65th से, एंड हार्डली 2 to 3 क्वेश्चन 66 से हैं, ठीक है. तो
ये बहुत डरने वाली बात नहीं है। अगर आप जो भी मैगजीन फॉलो कर रहे हैं या फिर जहाँ से भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, वहाँ पे देयर विल बी सो मेनी थिंग्स, उनको हर चीज़ कवर करके देनी है, ये उनकी गलती नहीं है, दैट इज़ नॉट देयर मिस्टेक। इट्स आवर ड्यूटी टू फिल्टर आउट कि हमें क्या वहाँ से एब्जॉर्ब करना है, क्या निचोड़ लेके जाना है और क्या छोड़ना है, राइट। तो सी फ्रेंड्स, ये सेक्शनल एनालिसिस से अगर हमें कितना क्लियर हो रहा है कि वी हैव ओनली 2 क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमिक सेक्शन इन ईच ईयर, राइट, 2 to 3 क्वेश्चन। और किस तरह के क्वेश्चन है, कोई ऐप लॉन्च हुआ है ना, बजट में बजट की बड़ी चीज़ें, कोई स्कीम अगर बजट में, यूनियन बजट में है तो किसके लिए, तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं और जो कि डूएबल हैं। तो एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पर शायद टाइम आप आधा घंटा या 1 घंटा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती है और आपको तो एनालिसिस भी नहीं करना है, मैं ये आपके लिए करके ला रही हूँ। सिर्फ आप ये वीडियो देखिए, ये चार्ट को कॉपी कर लीजिए और इसके हिसाब से अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या रिवाइज करना है और कहाँ पे कितना टाइम अलॉट करना है, राइट। अगेन कम now the another section in which I put the questions is book section, right. So friends, in 65th BPSC we had one question from the book section ki ek part book and author, that was a very straight question, but in 66th BPSC हमारे पास कोई question नहीं थे, right. तो अगर मान लो वो पूछते भी हैं इन 67th BPSC, सो वी ज़्यादा से ज़्यादा वही एक क्वेश्चन पूछेंगे, वो 4 क्वेश्चंस लेकर नहीं आ जाएंगे। इन 64th भी आई थिंक दे आस्क्ड फ्रॉम वन, एक बुक के बारे में उन्होंने पूछा था। तो इस हिसाब से आपको ये क्या करना है बुक के बारे में कि जो न्यूज़ में रही है पिछले 1 साल में, कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बुक हो या फिर बड़ी न्यूज़ में रही है, उसको बस देख लेना है। करंट अफेयर्स की मैगजीन जो एक टेबल बना के दे देती है, उसमें 100-200 क्वेश्चंस बुक्स और नाम उनके ऑथर रहते हैं, वो नहीं करने, दैट इज़ अ ड्रेनिंग प्रोसेस। अब समझ में आ गया फ्रेंड्स कि कहाँ पे कितनी एनर्जी लगानी है, राइट। नाउ कम टू आवर लास्ट सेक्शन, दैट इज़ मिसलेनियस सेक्शन। और मैं इसको मैं इस तरह के क्वेश्चंस को कहीं और पुट नहीं कर पाई, सो आई केप्ट these things in miscellaneous section। 5 to 6 question in 65th BPSC and 7 to 8 questions in 66th BPSC, राइट। ये उस तरह के क्वेश्चन है जैसे कोई कैची कीवर्ड, मोदी जी ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कोई कीवर्ड बोल दिया जैसे कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, या फिर उन्होंने कोई इसको मेनली आप डाल सकते हैं नेशनल, हाँ नेशनल करेंट अफेयर्स से रिलेटेड डाल सकते हैं। जैसे कि पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग बन रही थी जो कि 66 BPSC में पूछा गया था, तो उसका बीड किसको दिया गया, राइट, वो। तो इस तरह के क्वेश्चन है, इसको नेशनल में डाल सकते हैं आप। जैसे कि एक वर्ल्ड का फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल कहाँ, कौन से वर्ल्ड के कौन सी सिटी में बना है, राइट। अब इसको आप IR में डालो, आई डोंट थिंक कि IR में आता है, तो मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को मिसलेनियस में डाला हुआ। और इस तरह की चीज़ें आपको ना अगर कहीं लगता है कि कहीं भी आंखों के सामने से होकर गुजरता है, तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज़ द फर्स्ट थिंग एंड यूनिक थिंग, तो दिस कैन बी आस्क्ड इन आवर एग्जाम, राइट। सो या दिस इज़ द होल एनालिसिस ऑफ करेंट अफेयर्स थिंग फ्रेंड्स, एंड आई होप कि आपको ये हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में। आप एक इस चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। एंड 66th BPSC के 2 पार्ट्स में करंट अफेयर्स हुए थे एनालिसिस, उसको जाकर देखिए। और अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा क्योंकि ये ऑलरेडी 15 मिनट्स का हो चुका है। इसके जस्ट बाद मैं वीडियो जो है वो 65th BPSC के क्वेश्चंस को एनालाइज करूँगी कि ये सिर्फ 1 लाइनर नहीं पूछ रहे हैं। यस, देयर आर सम क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट होते हैं, जैसे कि यस वर्ल्ड का फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल कहाँ पे है, या फिर कोई बुक एंड राइटर, राइट। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है, बट सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं। सो हम देखेंगे कि हमारा रेंज क्या होना चाहिए कवरेज का, राइट। So yes friend, if you like the video then please give thumbs up and comment in the comment section and do subscribe to my channel. Thank you.